हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप के लिए बहुत ही अच्छी खास वीडियो है जो मेरे प्यारे छात्र 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए अनुवाद की पूरी तरह से हम जानेंगे। हमने प्रथमा वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप अगर नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लाभ उठा सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, 2021 के प्रथम पाली का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे और ये द्वितीय पाली का है। आज हम बताने जाएंगे द्वितीय पाली में आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे अच्छी तरह से। तो अंत तक बने रहें। हम उन छात्रों के लिए वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जो छात्र हमारे वीडियो के माध्यम से सीखना चाहते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको आगे फैला दीजिए। अगर अच्छा ना लगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आगे नहीं शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अंत तक बने रहिए और हर एक स्टेप बाय स्टेप को अच्छी तरह से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन में है, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। ध्यान से सुन लीजिए, पहला प्रश्न आपको सामने मिल गया होगा, ध्यान सुन लीजिए। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। देखिए, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, तो आप इसका आंसर समझ लीजिए। संस्कृत भाषा सर्वासाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, यानी कि हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा को, संस्कृत भाषा को कहेंगे संस्कृत भाषा और सभी को कहेंगे सर्वासाम भाषा। सभी भाषाओं क्या है? सर्वासाम जननी अस्ति। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं सर्वासाम भाषा। अब यहाँ पर हम कहते हैं भाषा भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जननी अस्ति मतलब यहाँ पे हम सबसे शॉर्टकट पूछते हैं कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषा जननी अस्ति। अगर इसको नहीं हो बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या भी कर सकते हैं संस्कृत भाषा सर्वासाम जननी अस्ति। चलिए, प्रश्न के आपको 2 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। वह गीता के साथ पढ़ने जाती है। देखिए, यहाँ पे लड़का है या लड़की है। अब किसके साथ पढ़ने जा रही है? तो गीता के साथ। तो यहाँ पर कह सकते हैं सा गीतया सह पठितुम गच्छति। देखिए, अब यहाँ पर स लड़की है, यहाँ पर गीता, तो यहाँ पर स का वह हो जाएगा, वह का स, और यहाँ पर गीता है तो गीतिया हो जाएगा। अब के साथ जा रहा है तो स हो जाएगा, पढ़ने हैं तो पठितुम हो जाएगा, और जाती है तो गच्छति। इसी प्रकार से आपको लॉजिक समझनी है। ठीक है, हर एक स्टेप बाय स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा ना, तो आपको हम बिल्कुल 100% समझाने की कोशिश करता हूं और करेंगे ही। तो अंत तक बने रहें और अच्छा लगे तो इसको आप शेयर भी कर दीजिए, जितना ज़्यादा फैला दीजिए हमको बहुत खुशी होगा कि मेरा छात्र जो है इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। हर वो छात्र के पास पहुंचना चाहिए मेरा वीडियो। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रश्न देखिए। हमेशा लोकहित सोचना चाहिए। हमेशा लोकहित में सोचना चाहिए। यहाँ पे में छूटा हुआ है, ध्यान सुन लिए। तो आप कहेंगे हमेशा को कह सकते हैं सर्वदा,
ठीक है। सर्वदा लोकहितम में क्या है, लोकहितम, लोकहितम सोचना चाहिए, क्या हो, सोचनीयम। यहां पर सोचनीयम भी कह सकते हैं, ध्यान से सोच लीजिए, ये दोनों हो सकता है। तो यहां पर देखिए हमेशा को सर्वदा होता है, लोकहित में रहता है तो लोकहितम भी कहता है, ठीक। अब कहता है सोचना चाहिए तो सोचनीयम कहिए या चिंतनीयम कहिए। ध्यान सुन लीजिए, हमेशा लोकहित में सोचना चाहिए, सर्वदा लोकहितम चिंतनीयम या सोचनीयम। ध्यान सुन लिए, हमेशा कहता है लोकहित में सोचना चाहिए, सर्वदा लोकहितम चिंतनीयम सोचनीयम। ध्यान से सुन लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या चौथा को देख लेते हैं। मैं सूर्य उगने पर जाऊंगा। देखिए अब कह रहा है कि मैं सूर्य उगने पर जाऊंगा। मैं का होता है, अहम होता है, ध्यान सुन लीजिए, या हम कहते हैं अहम सूर्य उदिते, सूर्य उदिते गमिष्यामि, या हम ऐसे भी कह सकते हैं उदिते सूर्य अहम गमिष्यामि। देखिए आपको कई प्रकार से आपको मिलता है आवेदन बनाने के लिए, आप घबराइए मत कि यहाँ पे गलती है, गलती नहीं होता है, लेकिन आपके मन में सोचता है कि यार गलती हो गया मेरे से, अभी अनुवाद हमको गलती हो गया। घबराइए मत, चाहे इसको इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपका सही मीनिंग होना चाहिए। मीनिंग पर आप ध्यान दीजिए, शब्द को ध्यान दीजिए, कौन शब्द आपको कहाँ पे लिखनी है, ठीक है, गलती नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पे मैं है तो कहेंगे अहम कह सकते हैं, सूर्य उगने कहें तो सूर्य उदिते कह सकते हैं। अब यहाँ पर जाऊँगा तो गमिष्यामि हो जाएगा। इसी प्रकार आपको समझ लेनी है कि यहाँ पर कह रहा है कि मैं सूर्य उगने पर जाऊँगा, अहम सूर्य उदिते गमिष्यामि, यानी कि हम कह सकते हैं उदिते सूर्य अहम गमिष्यामि। ध्यान से समझ में आ गया मेरे प्यारे नुनिया मुनिया छात्र, टुनिया मुनिया सब कहेंगे आपको, ठीक है। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आपको समझ में आया तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्या आपको पांचवा मिल गया होगा मेरे प्यारे छात्र, कहता है हम सब प्रातः भ्रमण करते हैं। चलिए हम सब को कहेंगे व्यायाम। आप देखिए प्रातः भ्रमण कहेंगे तो प्रातः भ्रमण, प्रातः काले कहेंगे, प्रातः काले भ्रमामः, यानी कि करते हैं, यानी कि कहेंगे हम सब प्रातः भ्रमण करते हैं। तो अब कहेंगे हम सब का होता है व्यायाम, प्रातः प्रातः काले अभ्रमण करते हैं, यानी कि भ्रमण करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भ्रमामणा, मतलब भ्रमामः, अर्थात अब कहेंगे वयम प्रातः काले भ्रमामः, हम सब प्रातः भ्रमण करते हैं, हम सब प्रातः में भ्रमण करते हैं। यहाँ पर में साइलेंट वर्ड है, इसलिए हम कह सकते हैं हम सब प्रातः में भ्रमण करते हैं, मतलब सुबह में भ्रमण करते हैं। तो वयम प्रातः काले भ्रमामः, ठीक है। तो आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा, ध्यान सुन लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे नुनिया मुनिया छात्र। चलिए छठा प्रश्न आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। मुझे मिठाई पसंद है,
मुझे मिठाई पसंद है। तो कहेंगे मुझे क्या होता है, मह्यम मिष्ठानम रोचते। चलिए, मह्यम मिष्ठानम रोचते, या हम कह सकते हैं मिष्ठाने भी कहेंगे तो चलेगा ना। मिष्ठाने मह्यम मिष्ठानम रोचते। मह्यम का होता है मुझे, मिष्ठाई का मिष्ठाए मिष्ठाने होता है, पसंद है तो रोचते। आप कहेंगे मुझे मिठाई पसंद है, मह्यम मिष्ठानम रोचते। मिष्ठानम हो जाएगा मान लीजिए एग्जाम्पल में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देख लीजिए, आपके सामने मिल गया होगा स्क्रीन पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ध्यान सुनिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ध्यान से सुन लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आशित। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर महान पुरुष होंगे, मतलब भारत के राष्ट्रपति जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हमारे जो यहाँ पे जो भी अपने महान होंगे तो वहाँ पे आशित लगाना है। जो महान नहीं रहते हैं, जो उनमें 4 पुत्रों के बारे में किया जाता है, तो वहाँ पे संति या आसन का प्रयोग करते हैं। तो आपको दिमाग में समझ में आ गया होगा। तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आशित। यहाँ पर कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहेंगे प्रथम राष्ट्रपति है ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आशित कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिमाग में बैठ गया हुआ अच्छा आसानी से। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के, तो भारतस्य प्रथम है तो प्रथम राष्ट्रपति है राष्ट्रपति, और यहाँ पर थे तो आशित हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो चलिए भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति थे, तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आशित। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। श्री गणेशाय नमः, मतलब श्री गणेश को नमस्कार है। तो कहेंगे श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। चलिए इसको कह सकते हैं श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश को नमस्कार है, तो कह सकते हैं श्री गणेशाय नमः। कह सकते हैं यहाँ पे श्री गणेशाय नमः। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे बहुत अच्छा लॉजिक है, याद रखिएगा। श्री गणेश को नमस्कार है तो श्री गणेशाय नमः, याद रखिएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल प्रश्न बहुत इजी है। चलिए प्रश्न क्या आपको 9 में मिल गया होगा। 9 को नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। तो आप कहेंगे नदियों में है, तो नदियों में का जो आंसर होगा नदीषु गंगा पवित्रतमा या पवित्रम अस्ति।
पवित्रम अस्ति। यहाँ पे हम दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। कहते हैं नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, तो कहेंगे यहाँ पे नदीषु गंगा पवित्रतमा। नदियों में रहेगा तो नदीषु कहेंगे, और गंगा रहेगा तो गंगा कहेंगे, सबसे पवित्र है तो पवित्रतमा हो जाएंगे। तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा, कहेंगे नदीषु गंगा पवित्रतमा। ध्यान सुन लेगा, नदीषु गंगा पवित्रतमा, या कहेंगे नदीषु गंगा पवित्रम अस्ति। ध्यान सुन लिए, ये कहीं से आपको बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं लगेगा, आपको एक एक स्टेप पर ध्यान सुननी होगी अच्छी तरह से। ठीक है मेरे प्यारे लवली बॉय, मेरे प्यारे डेंजर बॉय, मेरे प्यारे एक्सपर्ट बॉय, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू तो अभी किए हैं, कहानी अभी बाकी है। चलिए, मैं पसंद तो आता हूँ लेकिन किसी को समझ में नहीं। मुझे समझने के लिए दिल से देखना पड़ेगा। जिसके पास दिल है ना वही हमको समझ सकता है, वरना सबको बस की बात नहीं है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ रहे हैं, तो मेरे प्यारे लवली बॉय देखिएगा फटाफट। चलिए, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। चलिए कहेंगे इसका जो आंसर मान लेते हैं, गंगा हिमालय या हिमालयात पर्वती या निसरती। देखिए मेरे प्यारे लवली बॉय, कहेंगे गंगा हिमालय से निकलती हैं, तो गंगा रहेगा तो गंगा हो जाएंगे। हिमालय से है, हिमालय से रहेगा तो आपको हिमालयात हो जाना चाहिए। आप कहेंगे निकलती है तो निसरती यह कहिए या पर्वती कहिए, आपको जो याद रखना है वो याद रख सकते हैं। कहेंगे ना हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात पर्वती, या ऐसे भी कह सकते हैं गंगा हिमालयात निसरती, या भी कह सकते हैं गंगा हिमालय निसरती। ध्यान से सुन लीजिए। चलिए लास्ट में एक बार रिवाइज करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, 11वां देख लीजिए। राम 4 भाई थे। देखिए राम चत्वारः भ्रातः अस्ति, राम 4 भ्रातरः आसीत्। यहाँ पे किसी महान प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम बोल रहा है, क्योंकि राम भगवान जो थे हमेशा 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और उसका जो पिताजी का नाम था दशरथ जी थे। ये हमारे ब्रह्मांड की बात नहीं है, हमारे रामायण की बात है। दिमाग से अच्छी तरह से बैठा लीजिए। एक कहावत सुने हैं, अब हम बता देते हैं, सुन लीजिए, बाद में बताएंगे। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, राम के कहेंगे रामः कहेंगे, 4 को कहेंगे चत्वारः कहेंगे, भाई को कहेंगे भ्रात्र थे का यहाँ पर आश्रित। अब कहेंगे राम 4 भाई थे, तो राम 4 भ्रात्र आश्रित। ध्यान सुन लीजिए, राम 4 भ्रात्र आश्रित, राम 4 भाई थे, राम 4 भ्रात्र आश्रित। दिमाग में बैठ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, 12 देख लीजिए फटाफट। राम की पत्नी सीता थी। राम की पत्नी कौन चले बुआ? सीता। हम अभी बतावे फिर सुन ले। रामायण में अयोध्या कांड होता है,
यानी कि कहने को ये मिलता है कि रामायण के बारे में बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे पात्र हैं इसमें। जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चलिए, दशरथ जी के 3 पत्नी थी, कौशल्या, कैकेयी में क्या नाम, छोटे सुमित्रा थी और एक था जो ध्यान है, ठीक है। लेकिन उसका राम का जो पत्नी का नाम थी वो था सीता। सीता जी जो थी राम की पत्नी थी, दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है। तो यही पर कह रहा है कि राम की पत्नी सीता थी, तो वहाँ पे कह लेंगे राम की रहेगा तो रामस्य हो जाएगा। अब पत्नी है तो भार्या हो जाएगा। अब यहाँ पर सीता है तो सीता हो जाएगा। अब यहाँ पर किसी महान महिला की नाम बोल रहे हैं तो यहाँ पर भी आशित हो जाएगा। हम आपको पहले बता दिए, जब भी कोई महान महिला के बारे में बात करेंगे तो भी आपको समझ लेना होगा कि यहाँ पर किसी महिला, प्रतिष्ठित महिला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यानी कि कह सकते हैं राम की कहेंगे, राम की रहेगा तो रामस्य हो जाएगा। पत्नी है तो भार्या हो जाएगा। सीता है, सीता थी तो यानी कि सीता आशित हो जाएगा। यानी कि कहने को मिलता है कि रामस्य भार्या सीता आशित। अब एक बार हिंट्स तो देख लीजिए मेरे प्यारे छात्र। पहला प्रश्न क्या लिखा? संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषाम सर्वशाम जननी आशित। चलिए, दूसरा है वह गीता के साथ पढ़ने जाती हैं। सा गीत्या पठितुम गच्छति। चौथा में हमेशा लोकहित में सोचना चाहिए। सर्वदाम लोकहितम चिंतनीयम या शोचनीयम। ठीक है, आगे है मैं सूर्य उगने पर जाऊंगा। अहम सूर्य उदते गमिष्यामि, यानी कि कह सकते हैं उदते सूर्य अहम गमिष्यामि। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपके सामने में। हम सब प्रातः भ्रमण करते हैं। वयम प्रातः काले भ्रमाम। वयम प्रातः काले भ्रमाम। ठीक है, अब अगला है छठा प्रश्न में मुझे मिठाई पसंद है। मह्यम मिष्ठानम रोचते या मह्यम मिष्ठाने रोचते। चले, प्रश्न क्या आपको साथ में मिल गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसीत्। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसीत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब अगला प्रश्न है आठवां, देख लीजिए। श्री गणेश को नमस्कार है। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश को क्या है? नमस्कार है, तो कहेंगे श्री गणेशाय नमः। बहुत अच्छा, बढ़िया। प्रश्न क्या नवा मिल गया होगा? नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। नदीषु गंगा पवित्रतमा, यानी कि नदीषु गंगा पवित्रतमा, यानी कि पवित्रतम अस्थि भी कह सकते हैं। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे प्यारे लवली बॉय एवं डेंजर बॉय। ध्यान से सुने और ध्यान से इसको शेयर भी कर दें, तब ना कहेंगे बकलौल कहेंगे अब बनेगा अच्छा से, तब ना आगे बढ़ेगा। रे क्या बात करते हैं, चलिए बढ़ते हैं। चलिए, अब है 10वां प्रश्न को आप अच्छी तरह देख लीजिए। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, कहेंगे गंगा हिमालय प्रवती यानी सरती भी कह सकते हैं। गंगा हिमालयात प्रवती यानी शरती। चलिए, गंगा हिमालयात प्रवती यानी शरती। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए। राम चार भाई थे। राम चत्वारा भ्रात्र आशित। राम चत्वारा भ्रात्र आशित। राम की पत्नी सीता थी। रामस्य भार्या सीता आशित। रामस्य भार्या सीता आशित। तो मेरे प्यारे डेंजर लवली बॉय, मेरे अच्छे, मेरे प्यारे नुनमुन, मेरे शिष्य एवं शिष्या, छात्र एवं छात्रा से विनती करते हैं कि आप अच्छी तरह से इस वीडियो को अच्छी तरह देखें। अगर जो भी समस्या हो तो आप नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है, आप इसको क्लियर कर दीजिए। क्या लगता है आपको नहीं होगा? हो जाएगा। आप कमेंट तो करिए। क्या आपके कमेंट का रिप्लाई हम नहीं दूंगा तो ना कहेंगे सर आप रिप्लाई देवे नहीं करते हैं।
कम से कम आप अच्छी तरह से मेरे वीडियो को देखिए, अध्ययन कीजिए, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। आप उठाने का आपके पास काबिलियत है, आप उठा सकते हैं। बस फ़र्क थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जितना सवाल को दे रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए, आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे हो तो आप इसको एक लाइक कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर लीजिए। और साथ में बेल आइकन का घंटी होगा, सॉरी सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे में, वो आप इसको क्लिक करके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बेल आइकन का जो घंटी होगा वहाँ पे उसको आप टन से ना मार दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे आप घंटी मार दीजिएगा। बिल्कुल आपका परफेक्ट चैनल बन गया। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास झटपट फटपट दौड़ते आ जाएगा। तो ठीक है मेरे प्यारे छात्र, तो चलिए इतना सा छोटा काम कर लीजिएगा। तो मिलते हैं 2020 के एग्जाम वाले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर्स लवली बॉय एंड डेंजर बॉय। ठीक है, बाय बाय, लव यू, सी यू, बाय बाय।